दुंदार साहब, वाह। सिपाहियों, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? आपके हुक्म की ताबीर हुई, लेकिन हुजूर एक खबर है हमारे पास। दुंदार साहब ने 3 सरदारों को हिमायती बनाकर खरीद लिया है। उन्होंने सोने के जरिए उन्हें खरीदा है और उनको उनकी हिमायत करने के लिए कहा है। समझ गया। तो चचा साउची भाई को भी धोखा दे रहे हैं। क्या जराए हैं इस खबर के? साल्तुक, सच का साथ दो मेरे भाई। दुंदार साहब, मैं दुंदार साहब का बहुत एहसानमंद हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना दायां बाजू बनाया। लेकिन बहुत पहले ही सरदारों की तरह काम करना छोड़ दिया था उन्होंने। साल्तुक, सच का साथ दो। क्या किया है दुंदार साहब ने? मुझसे सरदारों में सोना तकसीम करवाया है। वो दुंदार साहब का इंतखाब करेंगे। दमीर जी के अलावा सब सरदार खरीद लिए गए हैं। दुंदार साहब को तो देखो, देखो जरा उन्हें। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब जाओ तुम यहां से, और किसी को कुछ बताना नहीं। उस्मान साहब को हम खबर दे देंगे। तो उनका अपना सिपाही ये कह रहा है। हाँ, पीठ पीछे चलने वाली चाल पर तो उनका गला भी दबाया जा सकता है, लेकिन ऐसे वो जान जाएंगे कि साल्तुक ने हम तक ये खबर पहुंचाई है। सही वक्त का इंतजार करेंगे। हुजूर, अगर ऐसी बात है तो हमें जाकर सोना लेने वाले सरदारों को पकड़ना चाहिए। ओ, बिल्कुल नहीं। रुक जाइए, जल्दी मत करें। हम उजलत से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेंगे। अंदर आ सकता हूं हुजूर? हाँ, आ जाओ दुमरुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जेर खुदाई आपसे मिलने का तलबगार है। आने दो उसे। इन दिनों तुम्हारा यहाँ क्या काम है जहर कुताए? अगर आपको सरदार मुंतखब ना किया गया तो बहुत गर्मा-गर्मी होगी उस्मान साहब। हाँ। और अगर मेरा इंतखाब कर लिया गया, फिर तो मैंने सोचा है कि हम दावत के मजे उड़ाएंगे। सिपाहियों, देखा तुम लोगों ने? कब कौन किसके साथ हो, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। इस मसले का जल्द ही कोई हल तलाश करो। जैसा आप कहें उस्मान भाई। तुम्हें खुशामदीद मेरे भाई।